तो आज हम लोग सीखेंगे 5 कनेक्शन के बारे में। देखिए 5 कनेक्शन कौन कौन सा, इसको समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला है सिंपल बोर्ड कनेक्शन, 2 वे स्विच कनेक्शन, सीडी कनेक्शन, 2 वे स्विच के द्वारा फेज को चेंज करना और फ्यूज के द्वारा फेज को चेंज करना। ये 5 कनेक्शन आज हम लोग सिर्फ एक वीडियो में सीख जाएंगे। ये कोई आपको टेक्नीशियन नहीं बताएगा, जिसके साथ आप जाते हैं साइट पे, वो जल्दी आपको नहीं ये सब कनेक्शन बताएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग सीख लीजिए कि कैसे इसका कनेक्शन करते हैं। और 5 कनेक्शन को कुछ ही मिनटों में अभी आप सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो सिंपल बोर्ड कनेक्शन होता है, जो हमारे घर में सारे बोर्डों में करते हैं हम लोग कनेक्शन, उसका पहले समझते हैं। तो पहला कनेक्शन यहाँ पे है, ये पहला कनेक्शन यहाँ पे देखिए ध्यान से। पहला है सिंपल बोर्ड कनेक्शन, मतलब कि जो साधारण बोर्ड होता है उसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक है बल्ब और एक है फैन और एक है साकेट, 2 साकेट हैं, एक 5 पिन और एक 3 पिन और 4 स्विच है। तो इसी का कनेक्शन करना है हमको। तो यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताऊंगा, उस रूल के जरिए जब आप कनेक्शन करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखिए फर्स्ट रूल क्या हमारा है। फर्स्ट रूल है कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पे डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ये फर्स्ट रूल है। तो उपकरण क्या है, ये हमारा फैन है, बल्ब है, सॉकेट ये उपकरण है, स्विच हमारी उपकरण नहीं है। तो चलिए न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पे डायरेक्ट जोड़ देते हैं। किसी भी एक पॉइंट पे जोड़ सकते हैं, चाहे इस वाले पे जोड़ी चाहे इस वाले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए सबसे पहले जोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पे जुड़ चुका है। न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पे जोड़ दिए हैं। अब दूसरा है रूल क्या है कि फेज के तार को सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट पे डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो नीचे वाला पॉइंट कौन है, ये नीचे वाला पॉइंट है। देखिए स्विच के चाहे नीचे वाले पॉइंट पे फेज को इन करिए, चाहे ऊपर वाले, दोनों बात एक ही है। स्विच जिधर की ऑन होनी रहेगी वह उधर की ही ऑन होगी। तो नीचे भी कर सकते, ऊपर भी कोई बात नहीं, लेकिन रूल है कि नीचे वाले पे इन करिए। तो चलिए नीचे वाले पे हमने इन कर दिया। अब तीसरा रूल कह रहा है कि फेज के तार को सभी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से आउट करा के बचे हुए उपकरणों के एक एक पॉइंट पे डायरेक्ट जोड़ देते हैं। देखिए अभी तो एक पॉइंट इसका लगा है न्यूट्रल से, लेकिन अभी एक एक पॉइंट बचा है। तो इस पॉइंट पे जाएगा फेज किससे, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से। देखिए यहाँ से उठाएंगे, हमें इस वाले स्विच से इसको चलाना है, तो इससे उठा के इसको दे देंगे। तो ये हमारा एक कनेक्शन हो गया। हम अब इस स्विच से इस सॉकेट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इस वाले स्विच से हमें चलाना है इसको, तो यहाँ पे कर देंगे। फिर इस वाले स्विच से हमें चलाना है बल्ब को, तो इसके एक पॉइंट पे जोड़ देंगे। और इस स्विच से चलाना है इस वाले सॉकेट को, तो इसके एक पॉइंट पे जोड़ देंगे। इस वाले पॉइंट कभी छोड़ते हैं, ये अर्थ के लिए है, इसको कभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये हमारा जो सिंपल बोर्ड कनेक्शन है ये कंप्लीट हो गया। तो अगर आप इस रूल से करते हैं, जो रूल मैंने आपको बताया है, तो आप बड़े से बड़े बोर्ड को आसानी से बना सकते हैं। चाहे उसमें 10 सॉकेट रहे, चाहे 50 सॉकेट रहे या स्विच रहे, आप एकदम सिंपल से तरीके से उस रूल के जरिए से आप बोर्ड को बना सकते हैं, सिंपल बोर्ड को। क्लियर। एक कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सीखते हैं। दूसरा क्या है कि 2 वे स्विच कनेक्शन। 2 वे स्विच क्या होती है, देखिए ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिए हमारी 2 वे स्विच बना रहा हूँ अभी आप यहाँ पे। ये देखिए हमारी ये 2 वे स्विच बन रही है। देखिए ये 2 3 2 वे स्विच की पहचान ये है कि इसमें 3 पॉइंट रहेगी। इसमें 2 ही पॉइंट रहती है ना 1 वे स्विच में, लेकिन इसमें क्या है 3 पॉइंट रहेगी। तो ये 3 पॉइंट वाली स्विच क्या होती है, 2 वे स्विच। 2 वे स्विच का मतलब होता है 2 वे स्विच। इसका मतलब दोस्तों होता है कि 2 रास्ते वाली बटन, मतलब इसके जरिए से 2 उपकरणों को बारी बारी से चला सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे एक मान लीजिए ये हमारा बल्ब है, 100 वाट का ये एक हमारा बल्ब है, और एक मान लीजिए छोटा सा बल्ब है, छोटा वाला बल्ब, मतलब कि ये नाइट बल्ब, एक नाइट बल्ब है और एक प्रकाश देने के लिए बल्ब है। ठीक है। तो इन दोनों का कनेक्शन करना है हमें। कैसे करेंगे, देखिए फेज का तार एक रहेगा और एक न्यूट्रल का रहेगा। तो न्यूट्रल वाला क्या करेंगे, जो उपकरण का मतलब दोनों बल्ब के एक एक पॉइंट पे डायरेक्ट जोड़ देंगे। जोड़ दिए, किसी भी एक पॉइंट पे डायरेक्ट न्यूट्रल को जोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो फेज वाला तार इसको सीधा ले जाकर के 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पे इन कर देंगे और ऊपर वाले से आउट करा करके इस वाले को दे देंगे। आप जिसको भी चाहें, अगर आप ये चाहते हैं कि जो हमारा प्रकाश वाला बल्ब है ये स्विच के नीचे वाले पॉइंट से चले, मतलब स्विच को नीचे करने पे चले, तो आप नीचे वाले पॉइंट उठा के उसको दे दीजिए। अगर चाहते हैं ऊपर वाले चले तो ऊपर वाले से इसको उठा करके दे दीजिए। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमको इसको नीचे वाले से इसको चलाना है नाइट बल्ब को, तो यहाँ पर दे देते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कनेक्शन कैसे काम करेगा। देखिए काम कैसे करेगा यहाँ पे समझिएगा। तो ये जो हमारा फेज डायरेक्ट यहाँ पे चला या न्यूट्रल डायरेक्टली यहाँ पे दोनों पॉइंट में मिल गया,
तो अगर हम इस वाले स्विच को नीचे करते हैं तो ये फेज का तार यहाँ नीचे आ जाएगा और नीचे जा करके यहाँ पे बल्ब पे लग जाएगा। मतलब ये है कि जो हमारा ये नाइट बल्ब है, ये नाइट बल्ब ऑन हो जाएगा। और अगर हमें चलाना है प्रकाश वाला बल्ब की उजाला दे हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे। तो जैसे ही ऊपर करेंगे तो यहाँ सेट करके उठ करके यहाँ पे जाके सट जाएगा ऊपर वाले पे। ये वाला बल्ब हमारा बंद हो जाएगा, ये वाला बल्ब क्या होगा, बंद हो जाएगा। और ये सप्लाई चली जाएगी हमारे प्रकाश वाले बल्ब पे, मतलब कि जो हमारा उजाला देने वाला बल्ब रहेगा उस पर चली जाएगी। तो न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है, फेज यहाँ से मिल जाएगा, तो ये हमारा जो बल्ब है ये ऑन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे 2 वे स्विच के कनेक्शन हो जाता है। तो 2 कनेक्शन आपने सीख लिया बहुत ही कम टाइम में, क्लियर। अब उसके बाद सीखते हैं हम लोग तीसरा कनेक्शन, सीढ़ी कनेक्शन। सीढ़ी कनेक्शन मतलब जानते हैं कि सीढ़ी पे एक बल्ब लगा देते हैं बीच में, और एक नीचे स्विच लगा देते हैं और एक ऊपर स्विच लगा देते हैं। नीचे से कोई बंदा जाएगा तो स्विच ऑन कर देगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, ऊपर जाके वहां से बल्ब को ऑफ कर देगा। नीचे आने की जरूरत नहीं है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि बल्ब बंद कर दो, ओके। अपने ही कर सकता है, ऊपर से चाहे ऑन कर दे चाहे नीचे से। मतलब कि 2 जगहों से एक बल्ब को ऑन ऑफ कैसे किया जाता है, ये वाला कनेक्शन अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे समझिए, ये देखिए हमारा सीढ़ी कनेक्शन है। सीढ़ी कनेक्शन करना कैसे है ये समझिए, एकदम सिंपल है, सिर्फ समझिए। देखिए अब यहाँ पे हमें मिलेगा एक न्यूट्रल और एक मिलेगा फेज। तो इस सीढ़ी कनेक्शन करने के लिए आपको चाहिए 2 2 वे स्विच और एक चाहिए बल्ब, ओके। एक बल्ब और 2 2 वे स्विच चाहिए, तो आपकी सीढ़ी कनेक्शन तब जाके होगा। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल का जो तार रहेगा ना, इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, दोनों 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे, दोनों 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे डायरेक्टली जा करके यहाँ पे हम जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं फटाक से। देखिए ये एक पॉइंट पे ऊपर वाले दिए, फिर यहाँ से आउट करा करके फिर दूसरे वाले भी 2 वे स्विच के एक पॉइंट पे, मतलब ऊपर वाले पॉइंट पे दे देंगे, क्लियर। फिर उसके बाद जो हमारा फेज वाला तार है इसको नीचे वाले पॉइंट पे देंगे, फिर यही उठा करके सीधा दूसरे वाले 2 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे देंगे। एक स्विच सीढ़ी के पास रहेगी जहाँ सीढ़ी स्टार्ट होगा, और एक स्विच छत पे रहेगी जहाँ पे सीढ़ी खत्म होगी। तभी ना आप नीचे जाएंगे तो ऑन करेंगे, ऊपर जाएंगे तो ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब सिंपल से देखिएगा, समझिएगा। अब यहाँ पे शेयर में आपको डाउट क्लियर कर दूँ, ये न्यूट्रल चाहे नीचे कर दीजिए चाहे ऊपर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से जो इसका एक पॉइंट बचा है, एक पॉइंट मतलब कि एक पॉइंट इस 2 वे स्विच का, एक पॉइंट इस 2 वे स्विच का, तो इसको आउट करा कर क्या करेंगे, यहाँ पे ले आके बल्ब के एक पॉइंट पे दे देंगे, और यहाँ से आउट करा करके फिर यही दूसरे वाले पॉइंट पे ले जा करके दे देंगे। ये हमारी सीढ़ी कनेक्शन कंप्लीट हो गई। अब आप भी कर सकते हैं सीढ़ी कनेक्शन को। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे समझिएगा। अब आप तो जान गए सीढ़ी कनेक्शन कैसे करते हैं, अब ये काम कैसे करता है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जब हम लोग ये मान लीजिए हमारा ये सीढ़ी स्टार्टिंग है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। तो यहाँ से हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो अंधेरा है, रात में चढ़ रहे हैं और अंधेरा है सीढ़ी पे, तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को कर देंगे ऑन। क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ कर देंगे। पहले क्या रहेगी, स्विच मान लीजिए ऊपर की तरफ है, ये देखिए दोनों ऊपर की तरफ रहेगी तो ये ऑफ रहेगी, नीचे की तरफ रहेगी तब भी ऑफ रहेगी। कैसे ऑफ रहेगी इसको समझिए। देखिए न्यूट्रल यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यही न्यूट्रल क्या करेगा हमारा, जब यहाँ पे रहेगा तो फिर ये देखिए न्यूट्रल यहाँ पे भी जा रहा है, मतलब न्यूट्रल इस वाले पॉइंट पे भी है, न्यूट्रल इस वाले पॉइंट पे भी, दोनों पे न्यूट्रल है। तो अगर ये दोनों न्यूट्रल, देखिए यहाँ से भी न्यूट्रल इसको मिल रहा है और यहाँ से भी न्यूट्रल मिल रहा है, तो ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा। और इसको नीचे भी कर देते हैं तो दोनों पॉइंट पे फेज ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भी देखिए फेज जा रहा है, यहाँ से फेज जाएगा तो ये फेज दोनों मिलेगा। तो किसी भी उपकरण को चलने के लिए फेज और न्यूट्रल मतलब गर्म तार और ठंडा तार दोनों की जरूरत होती है। बिना दोनों के ये सिर्फ एक से नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये अभी जब दोनों ऊपर रहेगी स्विच या दोनों नीचे स्विच रहेगी तो इस अवस्था में हमारा ये बल्ब बंद रहेगा, ऑफ रहेगा। तो चलिए हमारे दोनों स्विच ऊपर थी, हमारा बल्ब बंद था, अंधेरा हमें ऊपर चढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उजाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को क्या कर देंगे, दबा देंगे नीचे। स्विच को ऑन करेंगे मतलब नीचे करेंगे, तो अब देखिए यहाँ से मिल जाएगा इसको फेज। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ से देखिए फेज इसको मिल जाएगा, यहाँ से फेज बल्ब को मिल गया और न्यूट्रल यहाँ से मिल गया, तो ये बल्ब क्या होगा, ऑन हो जाएगा। अब ये ऑन हो गया, ठीक है। अब हम ऊपर चले गए छत पे, अब हमें करना है बल्ब को बंद। तो ऊपर वाली बटन से हम क्या करेंगे, इस वाली स्विच को भी नीचे कर देंगे। जैसे इसको नीचे करेंगे तो फिर क्या वही होगा कि फेज वाला देखिए यहाँ से तार जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है फेज, और फिर यही फेज यहाँ से जाकर फिर इसी बल्ब पे फेज ही जा रहा है, मतलब दोनों पॉइंट पे फेज ही जा रहा है। इसलिए क्या होगा कि ये हमारा जो बल्ब है ये फिर से बंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग सीढ़ी कनेक्शन को करते हैं। एकदम आसान है, जब तक कोई चीज़ नहीं आता है ना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब आ जाता है तो एकदम आसान। वैसे ये आसान है भी, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं 2 वे स्विच के द्वारा फेज को चेंज करना। चलिए इसको हटाते हैं फिर आपको बताते हैं। तो अब समझते हैं 2 वे स्विच के द्वारा फेज को चेंज करना। तो ये हमारा सीढ़ी कनेक्शन भी हो गया और 2 वे स्विच के द्वारा फेज को
चेंज करना, कैसे फेज़ को चेंज करते हैं, फेज़ को चेंज करने की ज़रूरत कब पड़ती है ये समझ लीजिए। देखिए जब कभी क्या होता है ना कि एक फेज़ पे ज़्यादा लोड पड़ने लगता है तो हमारे घर में क्या होता है कि लाइट कम आने लगती है। एक फेज़ पे अगर ज़्यादा लोड पड़ने लगे गांव का तो हमारे घर में लाइट हाफ आती है एकदम। तो इसीलिए दो तार अगर हम लेके आ जाते हैं, दो फेज़ लेके आ जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर एक तार में लाइट कम आती है, कम और हाफ आती है, तो उसको हम क्या करते हैं कि दूसरे फेज़ से हम अपने घर के उपकरणों को चला सकते हैं, जिससे कि अगर उसमें तेज़ लाइट रहेगी तो हमारे घर के सारे उपकरण, सारे मशीन सही तरीके से काम करेंगे। और अगर मान लीजिए कभी ट्रांसफार्मर से एक फेज़ ख़राब हो गया तो दो फेज़ लाने का फ़ायदा ये रहेगा कि एक फेज़ अगर ख़राब भी हो गया तो दूसरे फेज़ से हम अपने घर की लाइट को चला सकते हैं। इसलिए हम लोग दो फेज लेके आते हैं। तो कैसे उसको स्टैंड करें, कैसे उसको रोके ला करके फेज को, क्योंकि दोनों से तो चलाना है नहीं हमको, दोनों फेज से एक ही फेज से चलाना है, बारी बारी चलाना है। तो ला कर रोकें कैसे, ताकि जब कभी एक फेज खराब हो दूसरे का इस्तेमाल कर लें। तो कैसे रोकें इसको समझिए। देखिए यहाँ देखिए हमारा ये पोल है, ये खंभा हमारा है और इस खंभे पे 3 वायर है, 2 फेज का है और एक न्यूट्रल का है, ठीक है। और ये हमारे पास है एक 2 वे स्विच और ये मान लीजिए हमारे घर का लोड है। तो हमें करना क्या होगा कि जो हमारा ये फेज 1 और फेज 2 है, एक फेज को ला देंगे नीचे वाले पॉइंट पे 2 वे स्विच के और दूसरे फेज को ला देंगे 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे। इतना करना है। उसके बाद क्या करना है कि जो न्यूट्रल है ये डायरेक्ट ला करके अपने घर के उपकरणों पे मतलब दे देना है, मतलब अपने घर पे जितने भी उपकरण सबके पॉइंट पे दे देना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, एक अगर चाहते हैं तो एक यहाँ पे आप फ्यूज लगा लीजिए या एमसीबी भी लगा सकते हैं, जिससे कि अभी कभी मान लीजिए अगर शॉर्ट होता है, लाइट तेज़ आ जाती है या ओवरलोड हो जाता है तो ये फ्यूज आपका, ये एमसीबी जो रहेगी आपकी, ये कटअप कर देगी। तो आपकी स्विच और आपके जो सिस्टम है, मतलब कि आपके जो घर में सामान है, जो मतलब इलेक्ट्रिकल पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक के जो सामान है, वो सब खराब होने से बच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे हम तो यहाँ पे नहीं लगाते फ्यूज, आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो एक बीच वाली पॉइंट है 2 वे स्विच की, इसको आउट करा करके हम अपने घर के लोड को दे देंगे, मतलब एक न्यूट्रल एक फेज इसको मिल गया। अब ये काम कैसे करेगा, देखिए मान लीजिए ये हमारी जो स्विच है ये नीचे थी, ठीक है, ये नीचे थी। तो जब नीचे स्विच रहेगी, न्यूट्रल तो पहले डायरेक्टली मिल रहा है इसको हमारे घर के लोड को, मतलब घर का जो मेन वायर आकर निकलेगा न्यूट्रल फेज, जिस पे सप्लाई देने में पूरा घर में रोशनी आ जाएगी, तो वही 2 तार ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारी ये स्विच नीचे थी 2 वे स्विच, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये हमारा जो फेज 2 है, नीचे वाले पॉइंट पे इन है, तो यहाँ से आउट होकर हमारे ये फेज 2 से हमारे घर का सारा उपकरण, सारी मशीनें काम कर रही थी और ये न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा था उसको काम कर रही थी। लेकिन किसी वजह से ये हमारा फेज 2 ख़राब हो गया। क्या हुआ, फेज 2 ख़राब हो गया या इसमें लाइट बहुत कम आ रही है, मशीन सही तरीके से नहीं चल पा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको तुरंत क्या करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे। बटन को जैसे ऊपर करेंगे तो ये बटन इसको छोड़ देगी, इस वाले पॉइंट को मतलब फेज 2 वाले पॉइंट को छोड़ देगी और ये ऊपर जा करके फेज 1 में कनेक्ट हो जाएगी। तो ये फेज 1 की सप्लाई हमारे घर में आने लगेगी, जिससे कि हमारे घर के जितने भी उपकरण हैं अच्छी तरीके से काम करने लगेंगे। इसलिए हम फेज को चेंज करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से फेज को चेंज किया जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जानते हैं कि अगर हमें फ्यूज के द्वारा, क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्यूज के द्वारा ही फेज को चेंज करते हैं, तो अगर फ्यूज के द्वारा फेज को चेंज करना है तब कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। बस वायरिंग हमारी हो जाएगी कंप्लीट। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए पोल को भी मिटा दिए, पोल नहीं मिटाना था। आप सही से समझिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। और आप अगर इस बात को सही से समझेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेज 2 हो गया न्यूट्रल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको चाहिए 2 फ्यूज। कितने फ्यूज, 2 फ्यूज रहेंगे, 3 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये देखिए हो गया हमारा फ्यूज और एक फ्यूज ये हो गया। ये हमारे हो गए 2 फ्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, अब ये जो मान लीजिए हमारा ये जो बल्ब है वो बल्ब वही था, मान लीजिए ये लोड हमारे घर का है। अब यहाँ पे देखिए जो न्यूट्रल का तार रहेगा सीधा ला करके हमें अपने इस घर के लोड को दे देंगे, और जो हमारा फेज का 2 तार आएगा ये दोनों आकर के यहाँ पे फ्यूज के ऊपर वाले या नीचे वाले पॉइंट में आकर के जोड़ देंगे हम लोग। तो दोनों फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट पे हमने दोनों फेज को डायरेक्टली जोड़ दिया है। अब यहाँ पे करना हमें ये है कि एक फ्यूज से, मतलब एक जो कटआउट रहेगा, एक जो फ्यूज रहेगा, उससे हम
कैप को बाहर निकाल लेंगे, उसके ढक्कन को बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, इसका और इसका कनेक्शन टूट जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो जब इसका कनेक्शन टूट गया तो अगर हम इन दोनों को आपस में शार्ट भी कर देते तो कोई भी शार्टिंग वोटिंग कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पे आकर के यहीं पे रुक जाएगा। तो अब हमें करना ये है कि इन दोनों को, मतलब दोनों फ्यूज को नीचे से, ऊपर से नहीं, जहाँ पे इनकी वहाँ से नहीं, जहाँ पे नहीं इनकी है, जहाँ शार्ट कराना है वहाँ से दोनों को आपस में शार्ट कर देंगे, आपस में जोड़ दिए। कैप याद रहे कि ये जो कैप रहेगा ऊपर का ढक्कन, ये कैप ये एक ही फ्यूज में रहना चाहिए, चाहे इसमें दोनों लगाएंगे शार्ट हो जाएगा। या अगर दोनों कैप लगा रहे हैं तो एक से ये तार निकाल लीजिए, तार निकाल लेंगे तो कैप लगाने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो देखिए समझिए, अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये जो हमारा तार है एक यहाँ से उठा करके दे देंगे हम अपने लोड को, मतलब घर का जो लोड है उस पर दे देंगे। मान लीजिए ये लोड हमारे पास, ये बल्ब है तो इसको हमने दे दिया, तो यहाँ से फेज इसको मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा इसको न्यूट्रल, तो न्यूट्रल यहाँ से मिलेगा, फेज यहाँ से मिलेगा, तो ये हमारा बल्ब काम कर रहा है। अब किसी वजह से हमारा ये जो फेज़ 1 का तार है ये ख़राब हो गया या इसमें लाइट कम आने लगी, तो हमारे पास एक ऑप्शन और है अभी हमारे पास कि हमारे पास ये एक और फेज लाए हैं। अगर इसमें लाइट तेज़ होगी तो अगर हम इसको उठा के इसमें लगाएंगे, लाइट तेज़ होगी तो ये हमारा बल्ब अच्छी तरीके से ग्लो करने लगेगा, हमारी सारी मशीन अच्छी तरीके से चलने लगेगी। तो हमें करना क्या है, मान लीजिए हमारा ख़राब हो गया तो यही कैप उठाना है और इस कैप को उठा के इस वाले में लगा देना, दूसरे वाले फ्यूज में। तो क्या होगा कि ये तो कट हो जाएगी यहीं पे, सप्लाई तो यहाँ तक मान लीजिए कभी आएगी भी बाद में बनने के बाद, तो यहीं पे आगे रुक जाएगी। और ये देखिए जो फेज 2 वाला है ये सीधा यहाँ पे आएगा और यहाँ से इस तार के जरिए से चला आएगा हमारे घर में, जिससे कि हमारे घर के सारे मशीन अच्छी तरीके से काम करेंगे अगर इसमें लाइट सही रहेगी। तो ये इस तरीके से अदला बदली करके हम अपने घर के लाइट को तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग अपने फ्यूज के द्वारा फेज को चेंज करते हैं। और ये बहुत ही कम टाइम में, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही कम टाइम में आप लोग ये 5 की 5 कनेक्शन को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट इसमें है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उस डाउट को ख़त्म कर दूंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके और आप उससे कुछ सीख सकें।